लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 59 तक डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द m/1000 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द NaCl Na2SO4 और आयरन सल्फेट। तो इनका हमें क्या निकालना, ऑस्मोटिक प्रेशर, बस जस्ट हमें रेशो निकालना। तो रेशो निकालो, रेशो निकालने में हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ से जो NaCl से हमें मिलेंगे, NaCl से हमें जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो कितना मिलेंगे, यहाँ से मिल जाएंगे 2, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 आयरन से और 3 सल्फेट से टोटल 5 हो जाएंगे। तो इनका रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2:3:5, यही इसका रेशियो हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर 2 3 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट रिएक्टिव डाइनोफाइल। तो डाइन और डाइनोफाइल क्या होती है, डाइन, ठीक है, देखिए जो हम लोग, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं फोटोकेमिस्ट्री में, तो उसमें देखते हैं डाइन होती है, डाइनोफाइल होती है। डाइनोफाइल क्या होती है, डाइन क्या होना चाहिए, जितने ज़्यादा इस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए। डाइनोफाइल क्या होना चाहिए, इस पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितने अच्छे हों उतनी फास्ट रिएक्शन होती हैं ये। तो देखो इसमें कौन सा ऐसा ग्रुप है, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला, जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो दिख रहा है कि सी में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर सी को हम लोग सही से रिप्रेजेंट करें तो ये दिख रहा है, 2 CN यहाँ पे लगे हैं, 1 CN यहाँ पे लगे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 CN यहाँ पे, तो सबसे अच्छा डाइनोफाइल जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब 62 ब्यूना एस इज अ कोपॉलीमर ऑफ द 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूना एस में देखो क्या क्या होता है। ठीक है, एक तो 1,3 ब्यूटाडाइन होता है, दूसरा स्टाइरिन होता है। ठीक है, ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, ब्यूना एस बनाते हैं। ये पॉलीमर का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 63 क्या करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द आइसोमर इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स आयन इतना, कौन कौन से आइसोमर शो करेंगे। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, एक NO2 दिया है, दूसरा ONO दिया है। ठीक है, जब कभी भी ऐसा हो मेटल के साथ क्या हो, केवल पॉइंट ऑफ लिंकेज चेंज हो। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ, तो इसे पॉइंट ऑफ, इसे लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये जहाँ पर भी उसको करेक्ट मार दो, बी जो कि सही है। 64 क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जीरो किसका होगा, तो इसके लिए ज्योमेट्री निकालना पड़ेगा। इसकी टीट्राहेड्रल होती है, इसकी भी तुम्हारी क्या होती है, पिरामिडल होती है, इसकी भी तुम्हारी बेंट शेप होता है। तो यहाँ पे ये बचा, यही प्लेनर है। ठीक है, ये प्लेनर है, एक ऊपर जाएगा डाइपोल मोमेंट, इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट नीचे होगा, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं क्या कह रहा है, ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर सैलिसिलिक एसिड जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सैलिसिलिक एसिड दिया हुआ है, सैलिसिलिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, जब ब्रोमीन वाटर के साथ हीट कर देते हैं। ठीक है, तो जब ब्रोमीन वाटर के साथ सैलिसिलिक एसिड को हीट करते हैं तो ये तुम्हारा ये CO2 ग्रुप भी रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, और फाइनली जो तुम्हारा ब्रोमिनेशन हो जाता है, ब्रोमिनेशन चारों तरफ हो जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से, हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 66 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीटोन्स विद द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट चेक कर लो, यहाँ पे तो इनको छोड़ ही दो, जहाँ पे देखो एरोमेटिसिटी बन रही, इनको नेग्लेक्ट करो, इसको भी नेग्लेक्ट करो। जहाँ पे एरोमेटिसिटी बन रही, यहाँ पे एरोमेटिसिटी बन रही लेकिन एंटी एरोमेटिक बनना है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ नेगेटिव जाएगा, यहाँ पॉजिटिव जाएगा, डबल बॉन्ड, तो 4 पाई सिस्टम हो रहा तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, ये कैंसिल हुआ। यहाँ पर भी देखो अगर ऑक्सीजन खींच ले तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो 6 पाई सिस्टम है, ये एरोमेटिक बनना, तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट फिर इसी का होगा, कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी तक इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस कर जाएगा। सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 66 क्या कह रहा है, इफ़ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। तो हम जानते हैं कि क्या एंट्रोपी का जो फार्मूला होता है, डेल्टा S इक्वल टू क्या होता है, CV ln T2/T1, ठीक है, प्लस R ln, ठीक है, V2/V1। तो यहाँ से देखो आइसोथर्मल था, ये केस कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर सेम है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या किया जा रहा है, V1 इक्वल टू मान लेते हैं V है, तो V2 कितना कर दिया जा रहा है, ट्वाइस ऑफ V कर दिया जा रहा है। तो वॉल्यूम की यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 5.74, हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करने पर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कह, तो 68 में हमारा देख लेते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन है। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, डी ब्रोगली इक्वेशन तो होती जो है वो लैम्डा इक्वल टू H/P होती है। ठीक है, लेकिन इसको कैलकुलेट करके दिया गया इंटरप्लेनर डिस्टेंस से, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत अच्छे से आता है। तो ए का 4, बी का फर्स्ट, ये केवल जो है बी में दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आगे मिलाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है, 69। ठीक है, 69 में कह रहा है तो SN2 जहाँ पे लिखा है उसको मतलब 2 जो है बायोमोलिकुलर को बताता है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये हमेशा जो है इन्वर्जन, हमेशा जो होती हैं क्या करती हैं, अपोजिट साइड से अटैक होता है तो हमेशा इन्वर्जन शो करती हैं, ये भी सही है। अगर जो एक ही स्टेप में हो रही है तो यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है कोई, ये गलत है। जहाँ पे 3 हटे वहाँ से काट दो, देयर इज नो रीअरेंजमेंट, बिल्कुल रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता यहाँ पे। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाए, तो 69 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70 विद रिफरेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्जॉर्प्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है। तो देखो एब्जॉर्प्शन के टर्म में कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा सही होगा, 70। ठीक है, तो 70 में हम लोग जान लेते हैं क्या,
इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेट, बिल्कुल डिपेंड करता है जिस पे एब्जॉर्ब हो रहा है, जो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, होने जा रहा है, उस पर दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या कह रहा है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेम, बिल्कुल ये जो होता है नेचर पे इसके डिपेंड करता है, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ तो ओनली फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 71 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होती है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो इसके ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसके प्लस एम से स्टेबलाइज होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये स्पीसीज हो जाएगी, ठीक है, बी वाला। अब 72 में क्या कह रहा है, 72 में कह रहा है कि पहले क्या किया जा रहा है तुम्हारा, आर एम जी एक्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराई जा रही है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सीधी सीधी रिएक्शन करने लेगा, ये इधर जाएगा, CH3 इधर आएगा, लेकिन उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो ये ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर डिस्प्लेस कर देगा, फिर यहाँ पे SN2 रिएक्शन शो कर जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो है साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन सी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है 73 में लिथियम मैग्नीशियम जो है डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, बिल्कुल सही है। लिथियम मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लगभग इक्वल होती है, जो कि 0.6 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही सही हैं, दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। उसी तरीके से हम लोग 74 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है 74 में, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग कार्बन आयन, इसका हमें करेक्ट आर्डर लिखना है, ठीक है। तो करेक्ट आर्डर इसमें क्या हो जाएगा, तो देखो जब भी कार्बन आयन बन रहा है, ठीक है, तो कार्बन आयन बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, वो इसको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा ये वाला, देन यहाँ पे कोई भी रिलीजिंग ग्रुप नहीं है वो वाला, सबसे ज़्यादा आर्डर हो जाएगा थर्ड, तो एक ही ऑप्शन दिया तो इसी से हो जा रहा है, ठीक है। देन सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, तो देख लो एरोमेटिक कौन कौन से हैं, तो एरोमेटिक जहाँ पर भी क्या 6 पाई सिस्टम बन जाए वहाँ वो एरोमेटिक या 4n+2 बन जाए, तो देखो यहाँ पे ये अगर इधर की ओर खींच ले तो ये एरोमेटिक बन जाएगा, दोनों एरोमेटिक बन जाएंगे, तो ये भी एरोमेटिक है, यहाँ पर भी 6 पाई बनना है ये भी, और ये तो बहुत ज़्यादा एरोमेटिक है, कलर भी शो करता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हमेशा याद रखना आता है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो होते हैं यहाँ पे रिपल्शन की वजह से एरोमेटिसिटी की लॉस हो जाती है, नॉन प्लेनर कंपाउंड बन जाता है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन दिया हुआ है सी, ठीक है। अब क्या हुआ 70 जियोमेट्री ऑफ द DsP3 होता है तो क्या बनती है जियोमेट्री ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है किस में सल्फर बॉन्ड नहीं है, तो हम जानते हैं H2SO7 जो बनता है, ठीक, 2-, तो यहाँ पे बीच में जो एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन ये सल्फर फिर ये जियोमेट्री शो करते हैं, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा डी, ठीक है। 78 पे मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो फिडल क्राफ्ट, तो देखो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन वो नहीं शो करते हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगे होते हैं, तो देखो पहला और फोर्थ ये दोनों जो है फिडल क्राफ्ट अभी रिएक्शन नहीं शो करेंगे, ठीक है। तो आयुपेक इसका कर लेते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है आयुपेक क्या होगा, तो नंबरिंग कर दो एल्डिहाइड से 1 2 3 4 5, नंबरिंग वहाँ से करते हैं जो, ठीक है, आयुपेक की टेबल में सबसे ऊपर दिए होते हैं, तो 2 पे तो 4 पे क्या दिख रहा है, 4 पे हाइड्रोक्सी दिख रहा है, 2 पे मिथाइल दिख रहा है, मैथ प्रोब्यूट पेंटेनल, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 80 देख लेते हैं, क्या करें, कंसिडर द फॉलोइंग, इसमें क्या करें, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, तो आयरन में 25 आएगा जो कि 5 आएगा D5, ठीक है, 5 आएगा तो 5 में एक इलेक्ट्रॉन भर दो, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड आयरन में होंगे, देन क्रोमियम में आएगा 4 हैं, देन कोबाल्ट में आएंगे, देन निकल में आएंगे, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा फोर्थ थर्ड सेकंड, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द एंट्रोपी, देखो एंट्रोपी 2 तरीके से वेरी करती है, जब भी क्या सॉलिड से हम लोग लिक्विड में जाएँ, लिक्विड से गैस में जाएँ, तो करेक्ट ऑर्डर होता है एंट्रोपी बढ़ने का, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, एंट्रोपी के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स हमेशा बढ़े तो एंट्रोपी इंक्रीज़ करती है, तो देखो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड जा रही है एंट्रोपी बढ़ेगी, सही है, सॉलिड से गैस जा रहा है, सॉलिड से गैस जा रही है एंट्रोपी बढ़ेगी, सॉलिड से गैस जा रहा है एंट्रोपी बढ़ेगी, दोनों सही है। लेकिन इसमें जो देख रहे हैं इधर कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल से इधर कितने हैं, 2 इसके 1 इसका 3, लेकिन उधर 2 बनने, तो देखो फाइनल 2 - 3 नंबर ऑफ मोल्स माइनस कम हो जाए, इसकी एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। और इसमें भी क्या हो रहा है, इधर 2 बनने हैं इधर 1 है, तो टोटल इसमें कितना 2 - 1 1, मतलब फाइनल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, तो 1 2 और 4 जो इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन डी था। अब 82 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, NaCl क्या हम लोग जानते हैं टोटल यूनिट्स अंदर होती हैं जो 4 होती हैं, जो 4 Na भी होते हैं, 4 Cl भी होते हैं। उसी तरीके से 83 में क्या कह रहा है, वो क्लीमेंशन रिडक्शन रखा हुआ जिंक के द्वारा, ठीक है, जिंक अमलगम के द्वारा इसका रिडक्शन जो होता है क्लीमेंशन रिडक्शन बोलते हैं, जो कार्बोनिल को एल्केन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए जनरल कंडीशन क्या होती है, इस टाइप का कुछ प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन सही है या तो एल्कोहल में ये कंडीशन प्रेजेंट है तो हमें बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो पहला देगा, ठीक है, दूसरी भी रिएक्शन देगी, थर्ड भी देगी, CH2 प्रेजेंट है, लेकिन फोर्थ वाला जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है।
तो 84 85 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है CFSC, ठीक है। डी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में CFSC चेक करना है। तो देखो CFSC कैसे निकालेंगे इसकी, तो CFSC चेक करना है एक तो तुम्हारा लो फील्ड में, एक तो तुम्हारा हाई फील्ड में। तो देखो एक तो वीक फील्ड में जो हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, एक ऊपर 2 3 4, चौथा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, -0.4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0.6 यहाँ से आ जाएगा, 4 3 12 6 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। पहला ऑप्शन 6 होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन जो चौथा इलेक्ट्रॉन भी इसी में भर जाएगा, तो टोटल जो है 0.4 को 4 से मल्टीप्लाई कर तो 16 1.6 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्लिसरॉल रिएक्ट्स विद द ऑक्जेलिक एसिड। तो जब भी ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वो एल्लाइलिक अल्कोहल बनाता है, ठीक है। 87 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होना चाहिए, इसमें केवल डिफरेंस होता है अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे डिस्प्लेस होते रहते हैं। पहला ऑप्शन, ऑल एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस सेम प्लेन में होना चाहिए, ये भी सही है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस स्टेबल, ये गलत है। तो ये जहाँ जहाँ सही हो बस वही मार दो, ठीक है। तो पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द टीट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टीट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होता है निकल, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे जो पेयरिंग नहीं हो पाती, ठीक है। पेयरिंग नहीं हो पाती तो आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, इसलिए जो है NiCl हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो देख लो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच कर, तो यहाँ पे देख लो क्या वान ऑफ इक्वेशन किसे बोलते हैं, ठीक है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, क्लासेस क्लेपरान इक्वेशन किसे बोलते हैं, तो ये क्लासेस क्लेपरान रखी है, सी का दूसरा, ठीक है। और क्या है गिब्स डोएम इक्वेशन, इसको बोलते हैं। तो देखो डी का पहला, तो डी का पहला किस में रखा हो, सॉरी गिब्स डोएम इक्वेशन देख लेते हैं कौन सी है, एक ही ऑप्शन से सोल्व हो जा रहा है। सी का अगर क्लासेस क्लेपरान इक्वेशन याद है, जो कि डिफरेंट प्रेशर्स और टेम्परेचर पे निकालते हैं, तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से इसको स्लाइड डाउन करते हैं, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा सी का दूसरा। देखो सी का दूसरा केवल एक ऑप्शन में दिया, दूसरा देख लो। अब क्या है तुम्हारा वान ऑफ इक्वेशन, तो हम लोग जानते हैं इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, किसको बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हमारा यहाँ से करेक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा बी का तीसरा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, यहाँ से दिख रहा है करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है, आयोपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसको लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो पहले लिगेंड को देख लो, तो पेंटा एमीन, ए से आएगा तो पेंटा एमीन, ठीक है। नाइट्राइटो ओ नहीं, यहाँ पे एन दिया हुआ है, ठीक है। तो पेंटा एमीन नाइट्राइटो, ठीक है। एन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ रही है। 91 क्या कह रहा है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाले कौन कौन से, तो पहले तो गार्डरमैन रिएक्शन दी है, तो सही है, ठीक है। दूसरी देख लेते हैं, यहाँ पे जिंक साइनाइड और HCl दिया है, चलो ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद जो क्या है तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड, ये नहीं देगा, फोर्थ वाला तुम्हारा देगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 1 2 एंड 4। 1 2 तो होगा ही, ठीक है। 1 2 एंड 4 जिसमें दिख रहा है ये लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एल्ट्रैक्स ये जो है ग्रेटर होता है H/4 पाई से। 93 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल ऑक्सीडाइज टॉलुएंट टू बेंजल्डिहाइड। टॉलुएंट को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाला देख लो ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये तो करेगा, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन है, क्रोमिल क्लोराइड करेगा, इटार्ड रिएक्शन है, SiO2 करता है लेकिन ये ऑप्शन दिया नहीं है इन दोनों के साथ में। और KMnO4 ये जो है क्या करता है, इसको चेक कर लो बस। अगर हमें चेक करना हो पहला दूसरा जहाँ भी सही हो वो लगा दो बस। पहला दूसरा दिया है, KMnO4 वैसे करता नहीं है, तो पहला दूसरा ही सही हो जाना चाहिए इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा दिया है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो देख लो जहाँ पर भी कभी भी ये प्रेजेंट हो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे बनाना बॉन्ड रेजोनेंस होता रहता है, तो सबसे ज़्यादा थर्ड स्पीसीज स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या है 95 में। 95 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 95 में देख लेते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे द इफेक्टिव एटॉमिक रूल। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, टोटल जितने लिगेंड हैं के पास इलेक्ट्रॉन्स मिले लिगेंड से और प्लस मेटल से, तो जो भी टोटल नंबर आना चाहिए वो 36 आना चाहिए। अगर 36 आ रहे हैं तो वो AN को फॉलो करते हैं, अगर ना है तो वो फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं वोल्फ्रेम के, ठीक है, जो तुम्हारा होता है टंगस्टन। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या, इसका प्लस कैलकुलेट कर लेते हैं कितना, वैलेंस सेल में इसके 6 होते हैं, प्लस 12 उससे मिल रहे हैं, 18 हो जा रहे हैं। तो टोटल कितना 12 यहाँ से मिला, ठीक है। 18 प्लस 18 उसके पहले से होते हैं, टोटल 36 ये फॉलो करेगा। उसी के नीचे मोलिब्डेनम ये भी फॉलो करेगा। अगर यहाँ पे ये जो नेगेटिव है अगर है VOCO6 के ऊपर माइनस में, अगर नेगेटिव है तब तो ये सही है, वरना यह गलत है ऑप्शन, ठीक है। तो एक और हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, सी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन उसका सही होगा, ठीक है। हमारा दिख रहा है 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो बोथ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जो PPL
लाइट होती है, ठीक है, उसके पर क्या करते हैं, उसके प्लेन को, ठीक है, रोटेट कर देते हैं। तो वो कंपाउंड होते हैं, देखो, जिसमें क्या होना, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ऐसा कौन से कंपाउंड है, जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, तो इनको हटा दो। लेकिन दो बच रहे हैं, इसमें क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा ग्रुप है, ये वाला, ठीक है, सिमेट्रिकल ग्रुप है, तो बाइडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा कोबाल्ट आता है, तो अगर इसको हम क्या करें, अगर दोनों ई एन को ए को प्लेन में रख दें, ठीक है, इसको एस सी एन को ऊपर रख दें, एस सी एन को नीचे रख दें, तब तो तुम्हारा मतलब ज्योमेट्रिकल, ठीक है, आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन अगर उल्टा कर दें, आप दोबारा क्या करें, ठीक है, ये यहाँ रख दें, उसको ऊपर नीचे रख दें, ठीक है, तब तो हमारा ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। जब भी बाइडेंटेड लिगेंड होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अगर इनको प्लेन में दिया जा रहा है तो ज्योमेट्रिकली भी एक्टिव होंगे, लेकिन जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकली इनएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे ई एन का 3 जो होता, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा लेकिन ज्योमेट्री नहीं शो करता, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, दोनों ही शो करेगा, ठीक है। हाँ, 97 क्या कह रहा है, आर रिएक्शन ऑब्वियस द फॉलोइंग डिफरेंशियल लॉ। तो ये इसको फॉलो कर रहा है, इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ये यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया गया है, ठीक है, इसी मेथड से चेक करना बिल्कुल। तो देखो डी सी क्या है, सी, तो यहाँ पे सी जो है कंसंट्रेशन, इधर रख देना, नीचे सेकंड रख देना, ठीक है, इधर भी क्या कंसंट्रेशन की पावर 3/2 दी है, ये रख देना इंटू के, क्या करना 3, सी को क्या ले जाना 1 - 3/2 उधर ले जाओगे, इतना नीचे सेकंड दिया, सी को क्या रखोगे मोल पर डेसीमीटर रखो, यहाँ से सॉल्व करो, ये ऑप्शन जो है करेक्ट इसका ए आ जाएगा, ठीक है। 98 में देख लेते हैं, 98 क्या कह रहा है। तो 93 को करने के लिए हम 98 को करने के लिए बस एक कंसेप्ट याद रखना, जो जितना ऊपर होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सेंट्रल मेटल अगर ऊपर जितना ऊपर है वो उतना रिएक्टिव होगा। तो देखो क्या ऑर्डर था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जितना ऊपर है उतना ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन सेंटर क्लोरीन हो जाएगा, देन ब्रोमीन वाला हो जाएगा, देन आयोडीन वाला हो जाएगा, देन आयोडीन 5 हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 98 के बाद 90 जो है 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 को करने के लिए हम जानते हैं टी हाफ का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, 1/a⁻n-1। यहाँ पे रखो, बिल्कुल सही है आंसर पालो, जो कि ऑप्शन हमारा करेक्ट बी है, ठीक है, 99 में। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आयन विल शो द कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड देखो कौन शो करते हैं, एक तो क्या होना चाहिए उसमें, जीरो इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए मेटल में, ठीक है, ठीक है, एक तो जीरो इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, दूसरे क्या होना है, फील्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जिंक और कैडमियम दोनों में फील्ड इलेक्ट्रॉन होती है, इनको कट कर दो। जिंक और कैल्शियम में भी जीरो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको कट कर दो। लेंथेनाइम में जीरो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हटा दो। लेकिन प्रोसियोडाइमियम, नियोडाइमियम में जो कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो ट्रांजिशन शो करते हैं, जिसकी वजह से ये कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। 101 कर लेते हैं, इसमें देखो मैच कराना है 101 में। तो देखो HVZ रिएक्शन जो होती है वो एसिड की रिएक्शंस होती है। देखो ये मान लेते हैं, अगर इस पर क्या, अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो ये क्या करते हैं इसको, ठीक है, HVZ रिएक्शन, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हीट करते हो तो यहाँ पे X आ जाता है। तो ये क्या करता है, अगर एसिड है तो एसिड के अल्फ़ा पे क्या करता है, ये तुम्हारा हेलोजन ला देता है। तो ये HVZ का काम है। तो पहला तो सही दिया हुआ है, ठीक है, पहले का पहला हो जाएगा। अब देखो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन क्या करता है, रिफॉर्मेट्स की भी प्रिपरेशन ऑफ द बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनाता है, ठीक है। तो ये भी सही ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो पहले का पहला, ठीक है, बी का दूसरा। उसके बाद क्लेजन कंडेंसेशन देख लेते हैं, ठीक है। क्लेजन कंडेंसेशन जो होता है बीटा कीटो एस्टर बनाता है। कंडेंसेशन फेडरल क्राफ्ट ही याद है, सबसे पहले उसी को कर लो। एल्काइलेशन या एजाइलेशन करते हैं, तो हमारा डी का तीसरा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से क्या दिख रहा है, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए माइकलिस मेंटन। तो एंजाइम कैटालिस्ट में माइकलिस मेंटन की इक्वेशन जो आती है, V = K2E0S, और के जहाँ पे माइकलिस मेंटन कांस्टेंट होता है, एस तुम्हारा सरफेस की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। एस सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ से ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो 103 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन गैडोलीनियम 3+। तो गैडोलीनियम 3+ का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका गैडोलीनियम 3 का करोगे तो क्या आएगा, ये F7 आएगा। तो इसको सब फिल करोगे तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 आ जाएंगे। अब देख लो कौन सी SN1 रिएक्शन सबसे डिफिकल्ट करेगा। तो जो ब्रिज हेड पे, क्योंकि SN1 क्या होती है, कार्बोकैटायन के थ्रू जाती है, लेकिन ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन जो होता है इतनी आसानी से बनता नहीं। तो ये दोनों ही पोजीशन ब्रिज हेड की हैं, लेकिन जैसे जैसे रिंग का साइज़ बढ़ता जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे रिंग ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, इस वजह से करेक्ट ऑप्शन हमारा C और D में C सही हो जाएगा, वो सबसे डिफिकल्टी से देगा। उसके बाद क्या है, pKa वैल्यूज़ ऑफ दी एसिड्स इतना 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 दिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखो pKa क्या होता है, तो जितना ज़्यादा एसिडिटी होती है उतना ज़्यादा pKa होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एसिडिटी उतना ज़्यादा pH भी होता है। इसका मतलब क्या है, pH की जितना कम वैल्यू होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा एसिडिटी होती है। तो यहाँ से हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या मिल जाएगा, तो देखो A की वैल्यू 2 दी है, B की वैल्यू 3 दी है, C की 4 दी है, D की 5 बिल्कुल एग्जैक्ट दी है। तो बस डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखते चले जाओ इसका। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 105 का।
तो इसके बाद 106 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट है, तो डी इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैंगनीज़ है, ठीक है, मैंगनीज़ है, तो इसमें से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो +7 आती है, सारे के सारे डी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब इसमें है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या है, ऑन द VCPR थ्योरी के ऊपर TeF5 का शेप देख लेते हैं क्या होता है। तो ये कौन से ग्रुप का है, टेलुरियम। तो ये हमारा किस ग्रुप का है, ये तुम्हारा ऑक्सीजन फैमिली का। तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 ये वाले प्लस 5 वो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, 6 5 11 12 के 6 आ रहा, तो क्या होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है एक लोन पेयर भी है, तो क्या हो जाएगा ये, तो इसका सही से कैलकुलेट किया जाए नीचे ये, तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा इसका आंसर। तो 107 क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इजी रिएक्शन दी है। तो बेंजीन का नाइट्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन जाए। ब्रोमिनेशन करा दो तो क्या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो केवल मेटा डायरेक्टर है तो एक्स पे ला दो। अब केवल एक ऑप्शन दिया है मेटा का, केवल यही सही है, कहीं जाना ही नहीं था, इतना आसान क्वेश्चन था, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 109 में क्या है, क्या कह रहा है अच्छा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज किसका, तो देखो क्या होता है यहाँ पे, तो देखो ये लेंथेनाइट सीरीज़ है, ये देखो तुम्हारी 3D, ये 4D सीरीज़ है, ये 5D सीरीज़ है, ठीक है। तो जहाँ पे भी देखो ये जहाँ पे भी पेयर प्रेजेंट हो बस वही करेक्ट ऑप्शन मार दो। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज इक्वल हो जाता है। तो देखो नायोबियम टेंटेलम दिया है, जिरकोनियम हाफमैन नहीं दिया है, तो नायोबियम टेंटेलम जो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 110 में क्या दिया हुआ है, केपी और केसी में रिलेशन पूछ रहा है यहाँ पे, तो केपी इक्वल टू केसी फार्मूला होता है, लगा दो। अब डेल्टा एन RT की पावर डेल्टा एन होती है, ठीक है, तो डेल्टा एन इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6 4 10 माइनस रिएक्टेंट में 11 है, तो -1 इसका ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये केसी के नीचे चला जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद 111 में क्या कह रहा है, आइडियल मिक्सिंग के लिए। तो आइडियल मिक्सिंग हम लोग जानते हैं क्या, ना तो वॉल्यूम में चेंजेस आना चाहिए, ना तो उसकी एंथैल्पी चेंज होना चाहिए, मीन्स दोनों जीरो में करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्या है 112 क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्टली मैच कौन नहीं कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन दिख रहा है क्या, जो हेनरी ला है वो गैस के लिए होता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी बताता है लिक्विड में, गैस के लिए, तो सॉलिड की नहीं बताता, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गलत, ठीक है। हाउ मैनी ईयर्स ऑफ दी Hg, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करना है ना, तो ये लगा दो, हमारे फर्स्ट ऑर्डर को ये फॉलो करते हैं सब के सब। तो K इक्वल टू हम जाते हैं कितना 2.303 डिवाइडेड बाई T, ठीक है, हाफ। अब यहाँ से पुट कर दिया जाए कितना, सॉरी इसको जो है ये यहाँ से इरेज करो, T डिवाइडेड बाई T, ठीक है। तो यहाँ से होता है log ऑफ A अपान A माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे A जो है 80 दे रखा है, A माइनस एक्स जो बच रहा है वो कितना 20 दे रखा है, ठीक है। और T हाफ दे रखा है इसमें, तो वहाँ से K निकाल लो, तो K निकाल लो 0.93 डिवाइडेड बाई T हाफ की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से पुट करो, इसको सॉल्व करो, आ जाएगा 11520 ईयर, इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है इंट्रा हेलोजन कंपाउंड से। तो देखो जितना ज़्यादा ऊपर होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो सेंट्रल एटम जितना ज़्यादा ऊपर वाला होगा उतना रिएक्टिव, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो उसके बाद क्या कह रहा है, गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिव पावर में हम लोग जानते हैं क्या कहता है, तो जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर होता है उतना कम प्रोटेक्टिव पावर होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो जितना कम जो होगा गोल्ड नंबर होगा उतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव पावर होगी, तो सबसे ज़्यादा डी वाली वैल्यू हो जाएगी। तो डी वाली सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में दिख रही है, डी ऑप्शन में दिख रही है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 115, तो 116 में देख लेते हैं। 116 क्या कह रहा है, डिटर्जेंट्स आर दी, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, ये सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं, किसके, सल्फोनेट्स के। तो और जो घर नहाने वाले साबुन होते हैं वो सोडियम पोटेशियम साल्ट होते हैं, लॉन्ग फैटी एसिड्स के। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 117 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। तो मोस्ट बेसिसिटी चेक करना है, सब में दिख रहा है साइड ग्रुप क्या लगा हुआ है, एमाइन ग्रुप लगा हुआ है, क्या ये यूरिया से थाई यूरिया बना है, यूरिया से फिर इसका डेरिवेटिव बनाया गया है। तो देखो ये सब के सब लोन पेयर जो है सबके सब जो उसके ऊपर लगा हुआ एलिमेंट उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, यहाँ पे कार्बन पे आएगा, सल्फर पे आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे आएगा। तो अब देखो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना जल्दी से छोड़ देगा, जितना जल्दी से छोड़ देगा उतना ज़्यादा बेसिसिटी होगा। तो ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन में देखते हैं क्या कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, यही सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। 118 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच्ड ऑर्डर। तो करेक्टली मैच्ड ऑर्डर हम लोग जानते हैं क्या, तो अगर क्या देखा जाए ऑक्टाहेड्रल में जानते हैं तो T2G नीचे होता है, ठीक है, EG ऊपर होता है। तो यहाँ दिख रहा है क्या T2G एंड EG आर इक्वल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये गलत है बस, बाकी सब में सही है, ठीक है, बाकी सब में सही है। अब क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, इस रिएक्शन के लिए कह रहा है केपी और केसी में रिलेशन क्या है। फिर से केपी केसी का रिलेशन पूछ लिया, तो हम जानते हैं केपी इक्वल टू केसी और RT दी पावर डेल्टा एन। तो डेल्टा एन निकाल लो बस यहाँ से, इधर कितना दिख रहा है टोटल 5 है, उधर कितने हैं 3 हैं, ठीक है, तो कितना 2 बचा, तो KP ओवर KC इक्वल टू RT दी पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन ये डी वाला सही हो जाएगा। 120 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 120 क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रिक सेल से, ठीक है।
तो सेल्स रिएक्शन दे रखा है, यहाँ पे जिंक की वैल्यू दे रखी है, इसकी भी ऑक्सीडेशन दे रखी है, दोनों को रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो इसकी वैल्यू कितना -0.76, दूसरे वाले की भी -0.41 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से EMF चेक कर लीजिए, डेल्टा इक्वल टू हो जाता है ई कैथोड माइनस ई एफ सेल इक्वल टू की वैल्यू हो जाती है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे सही से आंसर आएगा जो +3.5 हो जाएगा। ये फाइनल कंप्लीट हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। होप आप लोगों का पेपर जो है काफ़ी अच्छा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन, पेपर जो है काफ़ी अच्छा था। इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।